नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ, एक नई पहल के साथ। हमने अपने पिछले वीडियो में विचार किया था कि महिला सशक्तिकरण में केवल आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि अनेक गुण हैं जिनका समावेश होना आवश्यक है, और ये सारे गुण मिलाकर जब एक सुगठित व्यक्तित्व में होते हैं तभी वह महिला सशक्तिकरण है। और ये सारे गुण किस स्थान पर पोषित और पल्लवित होंगे ये हम और आप सब जानते हैं। अब वो स्थान है, चलिए एक कहानी के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी। एक पादरी थे, प्रवचन देना उनका रोजमर्रा का कार्य था। एक दिन ऐसे ही प्रवचन देने के बाद वो अपने घर की ओर निकले। उसी कैंपस में रहते थे। सामने से एक नवविवाहित जोड़ा आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि आप बताएं कि जीवन का सच्चा सुख किस में है। प्रेमी जो जोड़ा था, नवविवाहित जोड़ा था, उन्होंने एक दूसरे को देखा और बोला, प्रेम में ही सच्चा सुख है। वो प्रेम पर विचार करते करते आगे बढ़े। सामने से एक दंपत्ति दिखाई दिए। उन्होंने उसे भी रोका और पूछा कि आप मुझे बताएं कि जीवन का सच्चा सुख किस में है, कहाँ है। उस दंपत्ति ने एक दूसरे को देखा और बोले, विश्वास में ही सच्चा सुख है। जहाँ विश्वास है वहीं सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने प्रेम पर विचार किया, फिर विश्वास पर विचार किया, फिर आगे बढ़े। आगे उन्हें एक सन्यासी सा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं कि जीवन का सच्चा सुख किस में है। सन्यासी ने छूटते ही बोला, जहां शांति है वही सच्चा सुख है। वो बैठ गए थोड़ी देर। प्रेम, फिर विश्वास, फिर शांति। आखिर सबने अलग अलग बात कही, तो सच्चा सुख है किसमें। किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके और टहलते हुए वे जब अपने दरवाजे पर पहुंचे तो रोज से उन्हें कुछ ज्यादा समय आज घर तक पहुंचने में लगा। दरवाजे पर ही उनकी पत्नी खड़ी थी। चिंतित आंखों से उन्होंने कहा, क्या हुआ, आज देर कैसे हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में झांका। उन्हें प्रेम नजर आया। बच्चे कहाँ हैं। तब तक बच्चे दौड़ते हुए आए और उनसे लिपट गए। उन्होंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। बच्चों ने उनकी आंखों में झांका। उन्हें अपने बच्चों की आंखों में विश्वास दिखाई दिया। सबने मिलकर नाश्ता किया। बच्चे खेलने चले गए, पत्नी अपने काम में लग गई और वो अपने स्टडी रूम में आए और आंख बंद कर कर विचार करने लगे। विचार किया, उनके अपनी पत्नी की आंखों में प्रेम दिखा। प्रेम पर विचार किया, उन्हें अपने बच्चों की आंखों में विश्वास दिखा। उन्हें विश्वास दिखाई दिया। इस प्रेम और विश्वास की अनुभूति ने उन्हें सुकून से भर दिया। जो शांति उन्हें अनुभव हुई, इससे पहले कभी अनुभव नहीं हुई। और उसी दिन उन्होंने परिवार नाम की संस्था को खोज निकाला और संसार में मान लिया गया कि परिवार ही वो जगह है जहां सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि परिवारों में ये सच्चा सुख बनाए रखिए, डाल के रखिए। प्रेम, परस्पर प्रेम, पति और पत्नी के बीच परस्पर प्रेम बच्चों के अंदर
एक सही भावना को जन्म देता है, परिवार की सुख शांति को जन्म देता है। माता पिता का परस्पर प्रेम, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए दायित्व निर्वहन, उनके द्वारा बच्चों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो पूरे विश्वास से अपने माता पिता की ओर देखते हैं। ये विश्वास ही, ये प्रेम ही परिवार की पूंजी है और ये पूंजी से ही सुकून मिलता है। संदेह के साए में पली हुई बच्चियां भला प्रेम और विश्वास पर कैसे विचार कर सकती हैं? केस स्टडी हुई हैं बहुत सारी, जो लड़कियां बहुत चुप रहती हैं, किसी से बात नहीं करती, किसी प्रश्न का जवाब नहीं देती, सहेलियों को बनाने में असमर्थ रहती हैं, स्कूल न आने के नए नए तरीके, नए नए बहाने खोजती हैं। ऐसे केस स्टडी जब की गई तो अधिकांशतः पाया गया कि वो टूटे परिवारों से थी, यानी जहां माता पिता अलग हो गए, या ऐसे परिवारों से थी जहां माता पिता के बीच रोज ही कलहपूर्ण बातें होती थी, या माता पिता में हिंसा का जो बातें थी वो हिंसा का रूप ले लेती थी, या माता या पिता किन्हीं न किन्हीं कारणों से परिवार के साथ नहीं रहते, या बच्चों को पढ़ाई के कारण घर से हटाकर किसी रिश्ते नाते या रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता। ऐसे सारे केस स्टडी में इन्हीं कारणों को पाया गया। समझ सकते हैं आप कि जब परिवार नहीं है, माता पिता साथ नहीं है, टूटे परिवारों की घुटन है, ऐसे में एक सुगठित व्यक्तित्व कैसे जन्म ले सकता है, एक सशक्त व्यक्तित्व कैसे जन्म ले सकता है। विश्वास और प्रेम पौधे की एक गमले में बीजारोपण है। एक पौधे का आप गमले में लगाएं, उसको प्रेम प्यार से सींचें, विश्वास से सींचें, खरपतवार निकाल दें, ऐसा पौधा पुष्पित और पल्लवित होता है। ऐसा ही परिवार होना चाहिए जहाँ सुकून हो, शांति हो, और शांति तभी होगी जब प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा। आप प्रेमपूर्ण व्यवहार के बीच रहते हैं, नाते और रिश्तों को अपनाते हैं, निभाते हैं, दायित्वों को ग्रहण करते हैं, एक परिपाटी दायित्वों की, एक परिपाटी रिश्ते नातों की, एक परिपाटी रीति रिवाजों की, संस्कारों की चलती आती है जो हमारे परिवारों में रहती है। धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। ये धार्मिक क्रियाकलाप आपको परिवार में एक आस्था के बीज डालते हैं। आस्था एक धर्म के प्रति, आस्था विश्वास अपने परिवार के प्रति, नैतिक और अनैतिक क्या है इसके प्रति। तो उत्साह हुई, चाहे खुशी हुई, चाहे दायित्व निर्वहन हुआ, चाहे संस्कारों के माध्यम से, धर्म के क्रियाकलापों के माध्यम से, सामाजिक उत्तरदायित्वों के माध्यम से, छोटे छोटे जो काम आप करते हैं उससे जो संस्कारों का बीजारोपण होता है वो एक अच्छे व्यक्तित्व को गढ़ता है। तो आइए अपने परिवारों को संभाल के रखिए, अपने परिवारों में उग रहे खरपतवार को हटा दीजिए, प्रेम और विश्वास से अपने बच्चों को पालिए। जैसे गमले में खिला एक फूल आपको खुशी देगा, ऐसे ही सुगठित व्यक्तित्व वाले बच्चे, संस्कारवान बच्चे, दायित्ववान बच्चे, परिवारों को लेकर चलने वाले बच्चे, समाज हित में कार्य करने वाले बच्चे, राष्ट्र हित में करने वाले बच्चे और नारियां, लड़कियां तो परिवार को चलाने वाली होती हैं, परिवार की धुरी होती हैं, परिवार का केंद्र बिंदु होती हैं। परिवार में नारी की केंद्रीय भूमिका है। ऐसी भूमिका अगर सुगठित व्यक्तित्व करता है तो पूरा परिवार
सुकून भरा रहता है। इसलिए संभल जाइए। यदि परिवार में कुछ कमी है तो कोशिश करें उसे दूर करने की। ऐसे परिवारों के माध्यम से हमारा समाज भी पुष्पित और पल्लवित होगा और हम एक नए समाज की और हम एक नए व्यक्तित्व की, हम नारी सशक्तिकरण के एक नए भाव की कल्पना कर सकेंगे। पुनः मिलती हूँ। नमस्कार।